कि जो बक्से में जो ध्वज लगा था, बक्सा उल्टा था तो ऑरेंज कलर नीचे था, केसरिया रंग नीचे था, तो वहां के नागरिक ने उसको ठीक कर करके और गर्व से कहा कि मैं हिंदुस्तान के प्रति आदर से धन्यवाद करता हूं। तिरंगे की यही भूमिका। After almost completing 10 to 11 days there, we have seen almost 3,600 patients, and especially with the help of all the seniors and the volunteers. लेकिन इंडिया इस मामले में बहुत आगे था। देखिए, वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है। इंडिया ने हेल्प आउट किया तो लिटरली आई वांना अप्रिशिएट देम कि उन्होंने ये स्टेप उठाया। मोदी की सोच तमाचा है उन कट्टर सोच रखने वाले लोगों को जो मुसलमान मुल्कों का रोना वक्त वक्त पर रोते रहते हैं, फिर चाहे वो देश के अंदर हो या फिर देश। अब तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी यह चर्चा होने लगी है कि भारत न केवल अपने दोस्तों को बल्कि दुश्मनों को भी मदद करने से पीछे नहीं हटता। भारत का दोनों मुस्लिम देश सीरिया और तुर्की दोनों से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। भारत के तिरंगे की जिस तरह तुर्की और सीरिया में सम्मान दिया गया, जिस तरह भारत की डॉक्टर बीना तिवारी तुर्की में नेशनल पर्सन बन गई है, वह बेमिसाल है। आगे की चर्चा सुनते हैं। इंडिया की काविशों पर क्या कहेंगे? इंडिया ने जिस तरह तुर्की और शाम के लोगों की मदद की है, उनके लिए खिदमत सरंजाम दी है, आप इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छी चीज़ है। देखें, ह्यूमैनिटी पहले है। देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं, उनको मतलब किसी किस्म का टेंशन नहीं है। वो इस तरह की स्टेट है, स्ट्रॉन्ग स्टेट है इकोनॉमिकली, तो मतलब वो मदद कर सकते हैं दुनिया में किसी की भी। हम नहीं कर सकते, हमें तो खुद की मदद चाहिए हमें तो। हम तो इस टाइम बिल्कुल लाचार हुए हैं ना। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए? सियासतदानों को एक तरफ रखें, आपकी अपनी राय क्या है? बिल्कुल होना चाहिए, टेबल टॉक्स होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से कोई हल निकलना चाहिए। सबसे पहले तो कश्मीर इशू रिजोल्व होना चाहिए किसी तरह से। बिल्कुल, इंडिया के साथ अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो उसका फ़ायदा कर सकते हैं ना। उसका फ़ायदा हमें ही होगा, क्योंकि हमारे कुछ जैसे कि हमारे इंडिया की तजारत अच्छी हो जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी इंडिया के साथ शुरू हो जाएगी, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। हमारी आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। आप देखें, पहले जब हमारे इनके साथ ताल्लुकात बेहतर थे, ट्रेड थी, यहाँ पर कितना सामान इंडिया से आता था। सही है, सही कह। Myself, Major Veena Tiwari. I'm posted with 60 Para Field Hospital under 50 Independent Para Infantry Brigade, and I'm posted as a medical officer. और अभी हम लोग ऑपरेशन दोस्त कंप्लीट करके टर्की से रिटर्न हुए हैं जस्ट, एंड हमें मोबिलाइज करने के लिए बताया था। हमने विद इन 12 to 10 आवर्स के अंदर, विद इन 1 or 2 hours of setting up the hospital, just saying that कि we are ready, patients started to just come. So कि जो बक्से में जो ध्वज लगा था, बक्सा उल्टा था तो ऑरेंज कलर नीचे था, केसरिया रंग नीचे था, तो वहां के नागरिक ने उसको ठीक कर करके और गर्व से कहा कि मैं हिंदुस्तान के प्रति आदर से धन्यवाद करता हूं। तिरंगे की यही भूमिका हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में भी देखी। जब भारतीय नागरिकों के साथ साथ संकट में फंसे अनेक देशों के साथियों के लिए भारत का तिरंगा ढाल बना। ऑपरेशन गंगा सबके लिए आशा बन करके उसने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। अफगानिस्तान से भी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में हम अपनों को सकुशल लेकर के वापस आए। हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। हमने यही कमिटमेंट कोरोना वैश्विक महामारी में देखा। तो आप समझ ही गए होंगे कि मोदी सरकार का यह कदम कितने बड़े दिल वाला है। ऐसे मुल्क की मदद करना जिसने भारत के खिलाफ साजिश रची हो, वाकई इसके लिए बहुत बड़े दिल की जरूरत है। लेकिन साथ ही मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक भी है। कूटनीतिक लिहाज से यह मोदी की सोच तमाचा है उन कट्टर सोच रखने वाले लोगों को जो मुसलमान मुल्कों का रोना वक्त वक्त पर रोते रहते हैं, फिर चाहे वो देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर हो। वैसे तुर्की की मदद के लिए उसके दोस्त पाकिस्तान को आगे आने चाहिए था, लेकिन वो क्या मदद करेगा? मोदी की कूटनीति का ही असर है ये कि जब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने दिखावे के लिए तुर्की जाने की बात कही
तो तुर्की ने पाकिस्तान से मना कर दिया कि उसे पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, उसे भारत का साथ पसंद आ रहा। पता है कि 10 दिन के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस करने के बाद इंडिया की जो टीम्स थी वो हिंदुस्तान वापस पहुंची हैं और बड़ा प्राउडली वापस गई हैं, क्योंकि उन्होंने जितना हो सकता था उससे बढ़कर मदद की है। देखें, वो गैर मुस्लिम है लेकिन उनके अंदर इंसानियत है, तो अगर उन्होंने किया है तो इस चीज़ पे उन्हें अप्रिशिएट किया जा सकता है, उन्होंने अच्छा किया है। और अब अगर हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर विजिट के लिए गए हैं, और पता है आपको वहां पे कौन सी इमदाद लेकर गए हैं? वो वही इमदाद लेकर गए हैं जो तुर्की ने पिछले साल पाकिस्तान को दी थी सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए, जो सैलाब से यहाँ पे मुतासिर हुए थे लोग, उनके लिए। मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आप तुर्की की दी हुई इमदाद उठा के तुर्की को वापस दे आए हैं। अच्छा, अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात करें तो मैं भी बेसिकली उसी इलाके से हूँ जहाँ पे ये रिसेंटली अभी सैलाब आया है, तो वहाँ पे ना भी यही प्राइम मिनिस्टर उनकी जो है मरियम नवाज साहिबा वो भी आई थी, तो इन्होंने बाहर के मुल्क में जाके क्या इमदाद करनी थी, इन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट नहीं किया। हमारे लोग 15 से 20 दिन तक रोडों के ऊपर पड़े रहे थे, लावारिस पड़े रहे थे, उनके पास सर छुपाने की जगह भी नहीं थी। तो ये लोग कई 1.5 माह के बाद शायद उनका चक्कर लगा था उधर इलाके हमारे में, तो वहाँ अब तो भारत ने जिस तरह से तुर्की और सीरिया की मदद की है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसकी चर्चा लगातार हो रही है। भारत ने बिना समय गंवाए, दोनों मुस्लिम देश हैं और दोनों देशों के साथ भारत की कभी नहीं बनी है, इसके बावजूद भी भारत ने जिस तरह से न केवल सबसे पहले तुर्की और सीरिया में अपना मदद दल पहुंचाया बल्कि बढ़ चढ़ कर मदद की, उससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि भारत जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है केवल कागजी बातों में नहीं रहता, बल्कि जब जरूरत पड़ती है तो उसे करके दिखाता है। तुर्की के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि वहाँ के राष्ट्रपति तैयब उर्दगान पाकिस्तान से भी ज़्यादा ऊंचे स्वर में जम्मू कश्मीर का राग आलापते हैं। जो भारत ने विशेष दर्जा समाप्त किया था उसका विरोध न केवल अपने यहाँ बल्कि जब उसी साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मौका मिला तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा घोर कठोर शब्दों में भारत के खिलाफ तैयब उर्दगान ने बोला था। सीरिया बेचारा खुद ही गृह युद्ध में फंसा हुआ है और भारत की स्थिति वहाँ पर बड़ा विचित्र है, क्योंकि जो वहाँ पर सरकार है उस सरकार को रूस मदद कर रहा है और जो सरकार के खिलाफ विद्रोही गुट है उसको अमेरिका मदद कर रहा है। भारत के रूस और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध है। अमेरिका नहीं चाहता था कि वहाँ पर मदद पहुँचाई जाए, लेकिन भारत ने बिना भेदभाव किए वहाँ के सरकार और वहाँ के विद्रोही गुट दोनों को मदद किया है, क्योंकि यह जो आया है अर्थक्वेक वह किसी जाति धर्म को नहीं देखता, यह किसी पर आ सकता है। और भारत की अगर यह फिलॉसफी है कि सबको अपने साथ लेकर चले, विपदा में सबकी मदद करे, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, तो असली वसुधैव कुटुंबकम की पहचान उसी समय होती है और भारत ने वह करके दिखाया है। इसलिए जब सामान के साथ जो डब्बे पर भारतीय तिरंगा सटाया गया था और सीरिया के लोगों ने देखा कि तिरंगा तो चूंकि सामान उल्टा रखा हुआ था तो तिरंगा भी उल्टा है, तो वहाँ के लोग भावुक उठे और खुद जाकर ठीक किए। और जिस तरह उन लोगों ने, चाहे तुर्की हो या सीरिया, भारतीय जो बचाव दल था उसको उन लोगों ने सम्मान दिया है, उससे यह लगता है कि भारत अब विश्व गुरु के या सुपर पावर बनने के बहुत नज़दीक पहुंच गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।